हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक पर्सनल बैंकर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, यानी कि इन लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। तो दोस्तों, इस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप देख सकें। तो दोस्तों, अगर एक ब्रीफ देने की मैं आपको कोशिश करूँ, तो ये वो लोग होते हैं जो एक तरीके के बैंक के जो कस्टमर्स हैं, उनके दोस्त होते हैं। उनको हर चीज़ में ये लोग सहायता देते हैं कि अगर उनको अकाउंट खोलना है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उनका फॉर्म ठीक तरीके से भरवाना, उनको बैंक की अलग-अलग सर्विसेज़ के बारे में बताना। तो बेसिकली उनका एक कंपेनियन होता है और उसका काम ही यही होता है कि अलग-अलग लोगों के साथ अच्छे जो है वो प्रोफ़ेशनल संबंध बना कर के रखे, जिससे कि बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा हो, नए अकाउंट्स आएँ, नए लोन्स दिए जाएँ और उससे बैंक को फ़ायदा हो। तो ये वो आदमी होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कस्टमर रिलेशन मैनेजर भी कह सकते हैं आप। तो इस तरीके का इनका काम होता है। तो दोस्तों, अब एक-एक करके इनकी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कस्टमर्स को एडवाइस करना। तो उनको किस तरीके की सर्विसेज़ लेने चाहिए? क्या उनको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा? अगर वो लोन ले रहे हैं, तो कौन-सा वाला लोन लेना चाहिए? उसके अंदर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगने वाला है? क्या वो उनके लिए अप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस सारी चीज़ों का एडवाइस करना बैंक की तरफ से, ये उनका काम होता है। इसके अलावा कस्टमर के जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनको ओपन करवाना है, तो वो ओपन करवाना, उसके फॉर्म का सब कुछ देखना, जो भी कुछ कागज़ात लगते हैं, उसका सब कुछ देखना। इसके अलावा अगर क्लोज़ करना है, तो उसकी पूरी प्रोसीजर करवाना। इसके अलावा अगर कोई ट्रांज़ैक्शंस करने हैं, एनईएफटी करनी है, आरटीजीएस करनी है, तो उसके फॉर्म जो है, वो यही लोग उनको भरने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से जो है, वो उनको हेल्प करना, ये भी इनके काम का एक हिस्सा होता है। इसके अलावा दोस्तों, कस्टमर्स को जो भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं बैंकिंग करते वक़्त, वो कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके अकाउंट से रिलेटेड हो सकते हैं, पेमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो सकते हैं, या चेकबुक खत्म हो गई है, नई चेकबुक चाहिए, नेट बैंकिंग हो गया, तो ऐसे तमाम सारे इश्यूज़ होते हैं, तो उनको रिज़ॉल्व करने का काम भी यही पर्सनल बैंकर लोग करते हैं। उनके साथ पर्सनली बैठ कर के उनको पर्सनली वक़्त दिया जाता है, उनके प्रॉब्लम समझे जाते हैं और फिर उनको रिज़ॉल्व कर लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको लोन चाहिए होता है, या जिनको क्रेडिट कार्ड वग़ैरह चाहिए होता है। तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जो इन हाउस एक्सपर्ट्स होते हैं बैंकों के अंदर, जो एडवाइज़र्स होते हैं हायर लेवल के, उन तक उनको रीडायरेक्ट करना, उनको रेफ़र करना, ये भी इनका काम होता है कि उनको हेल्प हो जाए कि अगर वो लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें अगर इन डेप्थ वो कुछ वहाँ पर जानना चाहते हैं या उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये आदमी क्या करता है कि उनकी उनके साथ जो है वो मीटिंग फिक्स करवा देता है। तो इस तरीके से जो है वो रेफरिंग का भी काम इनका होता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पोटेंशियल उनके कस्टमर्स हैं, उन तक पहुँचना, ये भी इनका काम होता है कि जो पोटेंशियल आपके कस्टमर हो सकते हैं, जो आपके बैंक की सर्विसेज़ ले सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करना, उनको बैंक की सर्विसेज़ के बारे में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कन्विंस करने की कोशिश करना कि क्यों आपको ये सर्विसेज़ जो है वो लेनी चाहिए, ये आपके फ़ायदे की कैसे हो सकती हैं, इस सभी के बारे में दोस्तों जो है वो ये लोग बात करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को नए लोन्स या नए क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशंस, नए अकाउंट ओपनिंग के लिए एप्लीकेशंस, ये सब कुछ ये लोग गेन करते हैं बैंक के लिए। इसके अलावा जो प्रेज़ेंट कस्टमर्स हैं, उनको अगर बैंक की कोई नई स्कीम आ रही है या कोई ऐसी स्कीम है जो कि एक्सक्लूसिवली उनके लॉयल कस्टमर्स के लिए है, तो उस नए स्कीम के बारे में या उस नई योजना के बारे में उनके सारे कस्टमर्स को ज्ञान देना कि भई ऐसी-ऐसी हमारी नई स्कीम आई हुई है, तो इसके अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो आपको ये-ये फ़ायदे होंगे। तो इस सभी के बारे में जो है वो अभी के प्रेज़ेंट कस्टमर्स को बताना और जो प्रोबेबल कस्टमर्स हैं, उन तक भी बैंक की नई-नई योजनाओं को पहुँचाना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी होती है, जिनका इनको निर्वहन करना होता है, जैसे कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सारे डिटेल्स वगैरह भरना या कस्टमर के सारे डिटेल्स सॉफ्टवेयर में भर कर के अकाउंट को ओपन करना। तो
ये सारी चीज़ें भी ये लोग करते हैं या अगर किसी को बैंक स्टेटमेंट निकलवा कर के चाहिए, तो उसको बैंक स्टेटमेंट निकाल कर के देना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी इनके ऊपर होती हैं। तो दोस्तों ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो एक पर्सनल बैंकर को वहाँ पर करनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ पर्सनल बैंकर्स ऐसे भी हैं जो कि कस्टमर के घर पर जाकर के भी उनके साथ पर्सनली बातचीत करते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं और पर्सनली वहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन देते हैं। तो ये रेयर प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन कुछ बैंक्स में ये प्रैक्टिसेस भी होती हैं कि कस्टमर के घर जाकर के ये लोग जो है, वो अच्छे तरीके से डेमोंस्ट्रेशन भी देते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।